हेलो दोस्तों, आज मैं आप सबको एक ऐसी कहानी की ओर ले जा रहा हूँ जो कि एक दुखद कहानी है। एक लड़की की दुखद यात्रा है। पासो नाम की एक लड़की। यह कहानी जिसका नाम है डार से बिछुड़ी, कृष्णा सोबती जी की कहानी है। थोड़ा सा कृष्णा सोबती के बारे में जान लेते हैं। कृष्णा सोबती का जन्म 1925 में गुजरात में हुआ था और उसके बाद वे दिल्ली में आकर बस गई और साहित्य की सेवा करने लग गई। सोबती जी की बहुत सारी रचनाएं हैं, जिनमें फेमस आपने सुना होगा जिंदगी नामा, समय सरगम, मित्रों मरजानी। जिंदगी नामा के लिए सोबती जी को 1980 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था और अभी 2017 में इनको साहित्य के सर्वोच्च ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी नवाजा गया था। सोबती जी की जो ये कहानी है डार से बिछुड़ी, ये शुरू होती है एक लड़की पासो की ज़िंदगी से, जो कि अपने ननिहाल में है अपने मामा और अपनी विधवा माँ के साथ। पासो की जो माँ है वह किसी सेठ के संग भागकर विवाह कर लेती है और कहीं ना कहीं पासो की ज़िंदगी पे ये प्रभाव पड़ता है। इसकी माँ जो ये कदम उठाती है और उसके मामा और उसकी नानी वे भी बहुत शर्मिंदा होते हैं। पश्चात पासो की ज़िंदगी अब अपने ननिहाल में कटती है। उसके मामा, उसकी नानी उसको कड़े अनुशासन में रखते हैं। वे सोचते हैं कि कहीं ये भी अपनी माँ की तरह हमें शर्मिंदगी महसूस ना करवाए और उसको कड़े अनुशासन में रखते हैं। समय बीतता है, पासो बड़ी होती है और कुछ समय बाद, कुछ सालों बाद पासो की ज़िंदगी में एक करीम नाम का लड़का आता है। करीम से पासो की दोस्ती बढ़ती है, लेकिन जब इस बात का पता उसके मामा को चलता है तो वे बहुत क्रोधित होते हैं और अपनी उसकी नानी को भी बताते हैं और वे भी बहुत क्रोधित होते हैं। फिर वे सोचते हैं कि हम पासो को खत्म कर देते हैं। उनकी ये जो एक प्लानिंग रहती है, पासो को पता चल जाता है कि मेरे मामा नानी मुझे मारना चाहते हैं और जब उसको ये बात पता चलती है तो पासो रातों रात घर से भाग जाती है और अपनी माँ के पास पहुँच जाती है। उसकी माँ पासो को देखती है, बहुत प्यार करती है और उसको अब चिंता सताने लगती है कि अब पासो का ज़िंदगी का क्या होगा। वह अपनी ये बात अपने पति सेठ से बताती है, शेयर करती है। तो सेठ भी पासो की माँ से बहुत प्रेम करते हैं, तो सेठ पासो की शादी करवा देते हैं। पासो की शादी एक दीवान से हो जाती है, जो कि पासो से उम्र में काफ़ी बड़े होते हैं, लेकिन दीवान जो कि पासो से बहुत प्रेम करते हैं, उसका सम्मान करते हैं, तो पासो की ज़िंदगी चलने लगती है। कुछ समय बाद पासो का एक बच्चा भी होता है, लेकिन कहते हैं खुशियों को नज़र लग जाती है। कुछ समय बाद दीवान जी की मृत्यु हो जाती है। फिर पासो की ज़िंदगी में उलटफेर हो जाता है और वह अपने बच्चे के साथ ज़िंदगी बिताती है, लेकिन दीवान जी का जो कज़िन है, चाचा का लड़का है, उसकी गलत नज़र पासो पर पड़ती है और वो सोचता है कि अब दीवान जी के बाद पासो इसका मैं ही हूँ। वो पासो से ये बात भी करता है, लेकिन पासो इसके लिए तैयार नहीं होती है।
फिर वह पासों को एक दूर के लाला जी के पास बेच देता है। उसने कभी लाला जी से कर्ज लिया था और उसका बदले में वो पासों को बेच देता है। पासों को इस बात का एहसास नहीं होता है और वो वहाँ चली जाती है। लाला जी जो कि बहुत वृद्ध होते हैं, वे पासों से ज़्यादा उम्मीद नहीं करते हैं और कहते हैं कि तुम मुझे 2 वक्त की रोटी दे देना और मेरे 3 लड़के हैं, उनका तुम्हें द्रौपदी की तरह ख्याल रखना पड़ेगा। पासों की ज़िंदगी में फिर उथल पुथल मच जाती है। लाला के 3 बेटे होते हैं। सबसे बड़ा बहुत क्रोधी स्वभाव का होता है। वह पासों के साथ बहुत ही शारीरिक और मानसिक रूप से उसको प्रताड़ित करता है। छोटा बेटा भी क्रोधी स्वभाव का होता है, वह भी पासों के साथ दुर्व्यवहार करता है। और जो मंझला बेटा होता है वह पासों के साथ विनम्र व्यवहार करता है। तो कहीं ना कहीं पासों भी मंझले के साथ अच्छा व्यवहार करती है और उस पर प्रभाव पड़ता है। समय बीतता है, मंझला बेटा पासों को अपने संग ले जाने की सोचता है और ये वह दौर था जब अंग्रेज़ों और भारत के बीच लड़ाई, यानी भारत आज़ाद स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहा था। पासों को लाला का जो मंझला बेटा है वह लड़ाई में भी जाता है, पासों को ये आश्वासन देकर कि मैं लड़ाई से वापस आकर तुम्हें यहाँ से ले जाऊँगा, लेकिन वो लड़ाई में मारा जाता है। फिर पासों वहाँ से चली जाती है और एक रानी के घर में आ जाती है। रानी के घर कुछ समय व्यतीत कर पासों फिरंगियों के हाथ लग जाती है और वहाँ पर भी उसको बहुत सारे कष्ट झेलने पड़ते हैं। अंततः वहाँ से छूटकर पासों फिर अपनी माँ के पास आती है और अब उसकी उम्र भी काफ़ी हो चुकी होती है, तो डार से बिछड़ी फिर डार पे वापस आ जाती है। तब जब उसके पास समय नहीं है, उसकी खुशियाँ पूरी ज़िंदगी भर दर दर ठोकरें खाकर और पासों की ज़िंदगी समाप्त हो जाती है। धन्यवाद।